हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठंड का मजा ले रहे होंगे और अपनी रजाइयों में बैठ करके हमको सुन रहे होंगे। ठीक है, चलो बोगन बो खुश हुआ। देखिए जरा आज की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर बायोलॉजी का फर्स्ट चल रहा है लाइफ प्रोसेस, और इसमें आपका पार्ट 2 हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था जो बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, अब मुझसे उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस हैं स्पेशल इसका पार्ट 1 जरूर देख कर आए। ठीक है। अच्छा, जितने भी बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने क्लासेस ले रखी है पहले, मतलब जिन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा है कहीं और से, उनके लिए भी एक सरप्राइज आने वाला है जनवरी में। थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाइए, अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए। चले उनके लिए बेहतरीन सी चीजें लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए उनको क्या करना है, बाकी जो ये 5 से 6 दिन बचे हुए हैं अभी 1 जनवरी में, उन सभी बच्चों को क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। उन सभी बच्चों को उस सीरीज के लिए उस वहां पर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, अपना जितने भी सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाए उसको अच्छे से उंगलियों पर रख लें। ठीक है, याद कर लें बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो न्यूट्रिशंस मैंने आपको बता दिए थे, कार्बोहाइड्रेट आपको बता दिया था, फैट्स के बारे में बता दिया था, आपको प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब करते हैं आगे की बात। देखिए जरा विटामिन के बारे में भी आपको बता दिया था। अब देखते हैं न्यूट्रिशंस के टाइपिंग क्या क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको लिखा हुआ है लोगों पर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम स्टडी करेंगे। देखिए जरा क्या बताया गया, ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आपने जितने भी एनिमल्स देखे होंगे, ह्यूमंस देखे होंगे, सबके क्या होते हैं, फूड जो लेने के प्रोसेस होते हैं, खाने के जो तरीके होते हैं, यहाँ तक कि फूड का जो टाइप होता है वो भी अलग अलग होता है। मैंने बताया था आपको, कुछ हरी सब्जियां खाते हैं, कुछ हरे जानवरों को खा जाते हैं, समझ में आ रही कि नहीं। कुछ को मुर्गा देख के क्या आ जाती है, दया आ जाती है, कुछ को मुर्गा देख के मुंह में पानी आ जाता है। समझ में आगे कि नहीं आगे बात समझ में, है ना। चलो देखिए जरा क्या लिखा हुआ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड न्यूट्रिशन। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, जितने ऑर्गेनिज्म उतने ऑर्गेनिज्म के तरीके हैं, न्यूट्रिशन के तरीके हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ obtaining nutrition all living organisms can be classified into 2 major groups। देखो हमने जितने भी खाने के तरीके हैं या बनाने के तरीके हैं, है ना, उन सबको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर बच्चा लोग। देखिए फर्स्ट क्या बताया गया है, ऑटोट्रॉप्स बताया गया है, और सेकंड बताया गया है हेटेरोट्रॉप्स। मैं थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा हूँ, लिख देना कमेंट में, मैं बाद में सारे कमेंट आप लोगों के पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा क्या बताया गया, ऑटोट्रॉप्स बताया गया, हेटेरोट्रॉप्स बताया गया। दोनों को स्टडी करते हैं, दोनों है क्या। देखो ऑटोट्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऑटोट्रॉप्स में वे सब आते हैं। देखो मैंने लिख भी रखा है स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सोपोषी। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, इसको सोपोषी का मतलब ये है। ऑटो का मतलब क्या, जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं। अभी मत बोल देना हमारी मम्मी ऑटोट्रॉप है है हमारी मम्मी खाना, कुछ बच्चों के घरों में तो पापा भी खाना बना लेते हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत उठा पटक कर लेता हूं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सैंडविच वगैरह करते हैं बस, है ना। चलो ठीक है, देखिए जरा अब यहां पर क्या लिखा गया है, ऑटोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, देखिए ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिशंस, यानी कि अपने आप जो न्यूट्रिशंस बनाएंगे। ऐसे कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना। चलो देखते हैं अभी आगे। दस ऑटोट्रॉप्स मींस सेल्फ न्यूट्रिशंस। In autotrophic nutrition, the organism prepare its own food from inorganic materials. It uses only raw material for the synthesis of food। यानी ये क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट। यानी कहने का मतलब है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या काम करते हैं बच्चे लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेते हैं और सनलाइट की हेल्प से अपनी जिनकी जो पत्तियां होती हैं पौधों की, ये पत्तियां आपने देखा होगा अक्सर हरी होती हैं और इनमें हरा रंग, क्लोरोफिल एक मटेरियल होता है, एक केमिकल होता है जो क्या करता है, इनको खाना बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। ये जो खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रसोई नहीं कहते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए, ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इनकी पत्तियों पर एक पिगमेंट होते हैं छोटे छोटे, जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द फिक्सिंग सोलर एनर्जी। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज क्लोरोफिल 1 मार्क्स में, तो वहां पर आपको यही चिपका के आना है, यही पूरी लाइन। ठीक है, चलिए बच्चा लोग देखिए जरा, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स भी नहीं होते, ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग लिखा हुआ है,
जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपने एक प्लांट देखा होगा कैक्टस, सॉरी कैक्टस नहीं, अभी बताऊंगा मैं आगे, हाँ कैक्टस मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखें ना, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोटेबल, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट नहीं तो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। देखिए ना, अगर फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की बात करें, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, सो दिस type of nutrition oxidation during the day. Green plants and cyanobacteria are some examples of this type. ठीक है, ये इसके टाइप होते हैं। बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो केमोसिंथेसिस न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो ये ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रही है बात? उसी को क्या बोलते हैं? केमोथेनिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे, ये पूरे दिन पूरी रात चलता है। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप आर नॉन ग्रीन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमेनस व्हिच इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्वड इन द नाइट्रोजन साइक्लिंग एंड सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक भी दो टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, फोटोएंथ्रोपिक होता है और केमोसिंथेसिस होता है। क्लियर आगे बात समझ? अब देखिए जरा, अब आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना जो फूड है खुद बनाते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताना जरा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो प्लांट क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल सा एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। नीचे से क्या ले रहा है? वाटर फ्रॉम द सोइल, जमीन में से पानी ले पा रहा है जो आप उसको देते हैं। उसके बाद पत्तियां क्या कर रही है? सन से उसको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है ना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। और साथ में क्या ले रहा है प्लांट? ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, नीचे से H2O आ रहा है, और ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है कहां पर? प्लांट की ग्रीन लीव्स के ऊपर, हरी पत्तियों के ऊपर, जहां पर क्या जमा हो जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, याद रखना, हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे। क्लोरोफिल जमा हो जाता है और क्लोरोफिल पे यहाँ पर क्या बनता है? यही इसकी रसोई, ऐसा समझ ले, यहीं पर क्या बनेगा? खाना बनेगा। और ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, ऑक्सीजन ये छोड़ेगा जिसको हम लपक लेंगे, है ना। समझ में आई बात या नहीं भाई? हम क्या देते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में? और वो कौन देता है हमको? प्लांट्स देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। चलो जी, अब इसके दूसरे भैया को देख लेते हैं। देखिए जरा स्क्रीन पर, ऑटोट्रॉप्स हो गया, बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है? इसके सामने हिंदी में लिख रखा है मैंने, परपोषी, यानी जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स, आपने देखा कोई शेर अपनी रसोई में खाना बना रहा है, कोई भालू अपनी रसोई में चाय बना रहा है, या कोई मंकी छत के बड़े पेड़ के ऊपर सूप बना रहा है, सूप पी रहा है। वो पी तो रहा होगा सूप, लेकिन खुद नहीं बनाया होगा, किसी दूसरे से छीन करके लेके आया होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? लोयन कुछ खा तो रहा होगा लेकिन खुद नहीं बनाया होगा, किसी के हाथ से छीन करके लेके आया होगा। समझ में आगे बात नहीं? मंकी कुछ भी कर रहा होगा लेकिन किसी से छीन करके लेके आया, वो खुद नहीं बनाया होगा। समझ में आगे नहीं? जैसे अब आप लोग हैं, आप लोग घर गए और अपने स्कूल से आने का बैग को हवा में उछाला और पड़ गए जैसे भी थे। अब मम्मी लेकर आ रही है अपना खाना, तुम्हारे लिए खाना भी लेकर के आ रही है, तुम्हारे लिए चाय भी, दूध भी लेकर के आ रही है, जूस भी दे रही है, तो तुम क्या बन गए? तुम हेटरोट्रॉपिक बन गए। नहीं बन गए? नहीं बन गए, यानी तुम अपने फूड के लिए मम्मी के ऊपर डिपेंड हो। समझ में आ रही कि नहीं? अब तुम बोल रहे हो भैया ये कैसा बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं? भैया अपन के पास तो ऐसे ही बायोलॉजी पढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? आपको जितनी सिंपल तरीके से चीजें समझ सकते हैं उतना समझिए, है ना। मैं इस चीज को बहुत हार्ड तरीके से आपको समझाऊंगा, उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, आपको चीजें समझ में नहीं। जबकि मैं यहाँ पर आपको चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने के लिए आया हूं। ठीक है, तो देखिए जरा, हेटरोट्रॉपिक की अगर मैं बात करूं, देखिए द वर्ड्स हेटरोट्रॉप, हेट्रोस मींस अदर्स एंड ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिशंस, thus हेटरोट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, other organism, heteroorganism, non-green plants and animals are not able to synthesize their own food and hence depend on the organic source of food। यानी जो अपने फूड के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। They obtain food already prepared by plants and hence are called consumers। ये कौन होते हैं? ये कंज्यूमर्स होते हैं। कौन होते हैं ये? कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, all the animals including men, ठीक है, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन आर हेटरोट्रॉप्स। द नॉन ग्रीन प्लांट, भाई जो
तुम डिपेंड करते हो मम्मी पे, और मम्मी भी डिपेंड करती है पापा पे, क्योंकि सब्जी तो पापा लेकर के आएंगे, और पापा डिपेंड करते हैं सब्जी, यानी कहने का मतलब है सब्जी वाला भी सब्जी कहां से लेकर आएगा, प्लांट से लेकर आएगा। अगर प्लांट ही बंद हो जाएंगे तो सब्जी वाला क्या कद्दू उगाएगा, बताओ जरा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब है हम सब भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, ये सब चीजें कहां से मिलती हैं, प्लांट से तो मिलती हैं। तो हम सब भी क्या बन गए, हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक यीस्ट are also heterotroph. Most bacteria and fungi are heterotrophic mode of nutritions. अब आपके स्क्रीन पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, heterotrophs examples देखिए जरा। एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, काऊ है, काऊ के ऊपर सारस बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फंगी बना हुआ है, उसके बाद मोस्ट बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, ये सब क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं सारे के सारे। क्लियर आ गई नहीं बात समझ में? और उसके बाद ये पौधा आ गया, समझ में आ गया बात। ये पौधा क्या करता है, अपना मुंह खोल कर रखता है, और उसके अंदर जैसे कोई जानवर आएगा तुरंत बंद हो जाएगा, फिर उसको लपक लपक के नमक मिर्च लगा खा जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? समझ में आई बात भैया? यहां तक की बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से नोट करके लिख लेंगे आप, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लग जाता है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप मैंने आपको बता दिए थे, अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के आप टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए जरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं। द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ थ्री टाइप के होते हैं। एक तो होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन और एक पैरासाइट न्यूट्रिशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी खुद की भी तीन टाइप होती है, बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो मींस होता है रोटेन, और रोटेन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, यानी जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। जैसा आपने देखा होगा ईगल का नाम सुना है? ईगल कौन होता है? जो मरे हुए जानवरों को खाता है। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसको नोच के खा जाते हैं, समझ में आ गया? जिसको बाज भी आप बोलते हैं, ठीक है। देखो जरा, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब देयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो या एनिमल्स हो जो सड़ गल जाते हैं, उनको खाकर के अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म सिक्रीशंस, इनको सफाई भी कहते हैं, प्रकृति के सफाई राजा, है ना। क्योंकि अगर जितने भी जानवर वगैरह मरते हैं जंगलों में या बेजान जगह पर, वहां पर क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा बेजान, जहां पर हरी पत्तियां वगैरह कुछ नहीं होती है, वहां पर चील बाज बहुत मिलते हैं, या कूड़े के आसपास, है ना। ये उन जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनको क्या करते हैं, नोच के खा जाते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रकृति की सफाई करते हैं, नेचर का, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स व्हिच hydrolysis complex molecules of dead organism. Such a type of nutrition in animals is called saprozoic. In plants it is called saprophytic. For example, in bacteria and fungi, the activities of saprophytic provide an important link in the nutrition cycle by making possible the return of vital chemicals elements from the dead cells of organism to the living ones. ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखेंगे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मशरूम का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक फंगी टाइप होता है, ठीक है। और ये यीस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या होते हैं, फंगी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो जी नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। और सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मींस क्या होता है, एंटायर, यानी पूरा का पूरा, और जोन का मतलब होता है एनिमल्स, यानी सारे के सारे एनिमल्स होलोजोइक के अंदर आ जाते हैं। अब वो कैसे भी हो, है ना, देखो कैसे। होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस फीडिंग ऑन सॉलिड फूड्स। दिस सॉलिड फूड मे बी a plant product or an animal product. The food may be a wool plant and wool animal or their parts of or both. In this mode of nutrition, an organism takes in complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingestion food is digested and then absorbed to the body. ये फूड को खा लेते हो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है कि बॉडी में, ठीक है। The undigested and absorbed food is thrown out of the body. जो बॉडी इनकी, जो फूड आपकी बॉडी के अंदर नहीं सेट हुआ है उसको क्या करते हैं, या तो वोमिट से बाहर आ जाता है ना, या वो एक्सक्रीशन से बाहर चला जाता है, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, एगेशन से उसको बाहर निकाल देते हैं। मैन, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, कैट, डॉग, कैटल्स एंड अमीबा आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीस दैट लाइव इन होलोजोइक न्यूट्रिशन।
क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो आपके सामने पर दिखाई दे रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट। अब हेटेरोट्रॉप्स, देखो होलोजोइक में हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स में होलोजोइक होते हैं, और हेलोजोइक के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। देखो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, फिर फूड होता है। एग्जांपल हेटेरोट्रॉप्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो मरे हुए को खाते हैं, फीडिंग ऑन डेड एनिमल्स, जैसे वल्चर्स हो जाते हैं, काइट्स हो जाती है, या हाइना हो जाता है, भेड़िया जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंगुवारिस हो जाता है, ब्लड सकिंग एनिमल, जो क्या होते हैं, जो खून को चूस चूस के खून को पीते हैं, इसको लीच वगैरह बोलते हैं आप, है ना। मॉस्किटो, मच्छर होते हैं, ठीक है, जिससे वो अलग अलग तरीके की मलेरिया वगैरह इस तरीके की बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद कैनिबल्स होते हैं, फीडिंग ऑन मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑन स्पीशीज, है ना, आदमखोर होते हैं, जो बिल्कुल जिंदा चलते चलते आदमी को खा जाते हैं, जैसे स्नेक हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, धीरे धीरे उसका खून चूस के उसको खा जाते हैं, है ना। हर्बीवोरस शाकाहारी, फीडिंग ऑन प्लांट्स, रैबिट, काऊ, हॉर्स, गोट, एटीसी हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस, फीडिंग ऑन अदर, जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं लपक के, और लोयन, टाइगर, एटीसी एक्सेट्रा होते हैं। ओमिनिवोरस, फीडिंग ऑन बोथ, जो बहुत खाते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओमिनिवोरस कहलाते हैं। जैसे ह्यूमंस, आदमी क्या होता है, मुर्गे को भी खाता है, और आदमी क्या करता है, दाल, चीनी, चावल भी खाता है, ठीक है। कॉकरोच भी ऐसे ही होता है, समझ में आ गई बात। क्रो भी ऐसे ही होता है, और पिग जो सुअर होता है वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, कीटहारे, जो फीडिंग इंसेक्ट्स, जो मक्खी मच्छर वगैरह को खाते हैं, इंसेक्ट्स कहलाते हैं, जैसे लिजार्ड हो जाती है ना, फ्रॉग हो जाता है, कॉमन बैट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखेंगे नंबर 3 आ जाता है पैरासाइट न्यूट्रिशन, और पैरासाइट न्यूट्रिशन में क्या बताया जाता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच इट ऑब्टेन्स सिंथेसिस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच इज पैरासाइट obtained food is called the host. The plant parasite sucking food from the host and the help of specialized absorbing organs called hostoria. Animal parasites also obtain prepared food from the host by absorption through general body surface. Parasite protozoas, entamoebas, giardias etc. and sucking blood through the mouth. लीच, मॉस्किटोज, ये सब क्या होते हैं, ये पैरासाइट, जो यानी कहने का मतलब हिंदी में बोलते हैं परजीव, जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। समझ में आ गई बात यानी, ठीक है। तो पैरासाइट्स के 2 टाइप यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। टोटल पैरासाइट हो जाता है, टोटल पैरासाइट भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो स्टेम का होता है, एक रूट का होता है। अगर मैं बात करूं, देखो टोटल पैरासाइट, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट एंड डू नॉट पोसेस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती है। टोटल स्टेम की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल कैक्टस रिफ्लेक्सा, Dodder plant, it a rootless, yellow-colored cylinder stem with small-scale leaves, which wrap itself around the stem of the host plant and develops hostoria-sucking roots, which penetrates into the host tissues and get connected with the conducting tissues of the host plant. Total root parasite क्या होता है, देखो जरा, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में एग्जाम्पल पर बात ही अटकती है जाकर, ठीक है। दोनों तरीके से हेडिंग, उसका एग्जांपल, और ये एग्जांपल किस हेडिंग का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा लोग। देखें जरा आगे, उसके बाद देखें जरा, टोटल रूट पैरासाइट के होते हैं जो रूट पर पाए जाते हैं प्लांट्स के, है ना, ठीक है। उसके बाद पार्शियल ऑन सेमी पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं, दीस प्रोसेस क्लोरोफिल इन सिंथेसिस देयर ऑन ऑर्गेनिक फूड बट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दे आल्सो ग्रो ऑन स्टेम्स एंड रूट ऑन द अदर प्लांट्स बिकम एल्बम, ठीक है। ये सारे एग्जांपल लिखे हुए इसमें, डेल्बेरिया, सेंटम एल्बम, चंदन जिसको आप बोलते हैं, ग्रोन रूट्स एंड डेल्बेरिया, स्टिगा इज अनदर पार्शियल रूट, पार्शियल लिविंग ऑन द रूट ऑफ शुगर केन, प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट आल्सो अ पार्शियल पैरासाइट, है ना, ये बॉडी के अंदर हो जाता है, फिर क्या करता है, अपना खाना पीना पूरा करता है। कैक्टस टोटस्टेम पैरासाइट, आपको स्क्रीन पर फिगर डायग्राम दिखाई दे रहा है। उसके बाद विक्सटम सेमा पैरासाइट भी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर आ गई बात, समझ में नहीं आ गई, ठीक है। देखो उसके बाद एक स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर, और उस पिक्चर में अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप बताते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और हेलोजोइक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, डेड प्लांट्स का आता है, डेड डिके एनिमल्स का आता है, जैसे यीस्ट, मशरूम हो गया। पैरासाइट क्या होता है, फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, टेपवर्म वगैरह, लीच वगैरह होता है, ठीक है। ये लिविंग, ये जितने पैरासाइट कौन होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, और सेप्रोफाइटिक कौन होते हैं, जो डेड प्लांट्स खाते हैं, और होलोजोइक को होते हैं इनकेसन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, है ना, जो सब कुछ खा लेते हैं, लिपिड देते हैं सब कुछ, ठीक है, उसी को बोलते हैं ह्यूमन और अमीबा वगैरह। एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलो
क्लियर बात समझ में आ गई आपको? तो आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी लिखना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएं। 9634519461 नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप अपना नंबर और बैच या जो भी आपकी क्लासेस हैं 10th या 12th उसको बता सकते हैं। इससे क्या बनेगा इसके पास, इससे हमारे पास भी एक हब बन जाएगा स्टूडेंट्स का, और साथ में आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। आपके डाउट सेशन वगैरह भी इसी में कंप्लीट होंगे। ठीक है दोस्तों, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, उनकी बातों को मानिए, ठीक है, उनका ध्यान रखिए। बाकी ठंड बहुत हो रही है, अपना भी ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।